गाइस आ गया हूं आज आपके लिए एक बार फिर से एक और मजेदार इंग्लिश स्पीकिंग का टॉपिक लेकर। लेकिन उस मजेदार टॉपिक से पहले मैं आपको एक उससे भी ज्यादा मजेदार बात बताना चाहता हूं, और वो ये है कि मेरा स्पॉटिफाई पर एक पॉडकास्ट है जहां पर मैं आपको बोलकर इंग्लिश सिखाता हूं। मतलब वहां आप मुझे देख नहीं सकते हैं, सिर्फ आपको मेरी आवाज सुनाई देगी। अब फायदा यह है कि आप मुझे सुनते सुनते अपने बाकी के काम भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इंग्लिश भी सीख सकते हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाइए, पहले स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए अगर डाउनलोड नहीं की है तो, और उसके बाद मेरे पॉडकास्ट सरताज क्लासेस को फॉलो कर लीजिए और मुझे वहां सुनते रहिए, सुन सुनकर इंग्लिश सीखते रहिए। थी ना मजेदार चीज? चलो अब आज का मजेदार टॉपिक पढ़ते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। तो गाइस आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 54वां दिन, और आज के दिन मैं आपको आइदर और नाइदर नॉर ये दो कमाल के कंजक्शंस कराऊंगा। इन्हें लिंकिंग्स भी कहते हैं, कनेक्टर्स भी कहते हैं, कंजक्शंस भी कहते हैं, जो कि दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करती है। बहुत काम की चीज है, इंग्लिश स्पीकिंग में तो बहुत कमाल का यूज होता है। चलिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आइदर और की। आइदर और, भाई देखो, आइदर और आप इसे ईदर और पढ़ते हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे ईदर या आइदर कुछ भी पढ़ सकते हैं। इसकी हिंदी की बात करें कि इसकी हिंदी क्या होती है, तो आइदर और की हिंदी होती है या तो या। मतलब एक ही सेंटेंस के अंदर या तो या अगर आए तो वहां आइदर और लगाना है। जैसे या तो तुम जाओगे या तुम्हारा भाई जाएगा, या तो तुम झूठ बोल रहे हो या फिर तुम बताना नहीं चाहते हो, या तो उसने ये काम किया था या फिर उसने ये काम किया था, या तो या, इस tरिके से आएगा। इसके कुछ रूल्स भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए पहले कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल है, या तो वह आएगा या मैं जाऊंगा, या मैं जाऊंगा। गाइस इसके अंदर दो सेंटेंसेस हैं, वह आएगा और मैं जाऊंगा। तो यहां पे हमें दो वाक्य मिल गए, तो इन्हें जोड़ने का जो काम कर रहा है वो ये आइदर और कर रहा है। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले या तो के लिए हम लिख लेंगे आइदर, ये तो हो गया नॉर्मल। अब वह आएगा, ही विल कम, ये हो गया, वह आएगा, ही विल कम। या मैं जाऊंगा, तो या मैं जाऊंगा कैसे बोलेंगे, और आई विल गो, और आई विल गो। ये देखिए, या तो वह आएगा, आइदर ही विल कम, या मैं जाऊंगा और आई विल गो, ये हो गया। इसी तरीके से अगर जैसे मुझे कहना है या तो तुम तुम सो रहे हो, या तुम टीवी देख रहे हो। अब इस सेंटेंस के अंदर फिर से आप देखेंगे कि हमारे दो सेंटेंसेस हैं, तुम सो रहे हो और तुम टीवी देख रहे हो, और या तो या हमें मिल गया। तो आइए इसे कनेक्ट कर लेते हैं। या तो तुम सो रहे हो तो इसे बोलेंगे आइदर, या तो तुम सो रहे हो। अब यू आर स्लीपिंग, आइदर यू आर स्लीपिंग, या और तुम टीवी देख रहे हो, यू आर वॉचिंग टीवी। ये देखिए, अब यहां पे मैं आपको इसका एक रूल शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। वो ये करना चाहूंगा, जब किसी वाक्य के अंदर एक ही सब्जेक्ट दो काम कर रहा हो तो उसमें से सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को डिलीट कर देते हैं। कैसे? देखिए, यहां पे यू और यू एक ही सब्जेक्ट है, यहां पर यू भी है और यहां पर भी यू है। तो ऐसी कंडीशन में अब जो चीजें दो बार आएंगी वो हमें डिलीट करनी पड़ेंगी। इससे पहले वाला जो एग्जांपल था उसमें सब्जेक्ट अलग अलग थे, ठीक है। जैसे मैं कहूं या तो सचिन खेलेगा या धोनी खेलेगा, तो यहां पे जो है सब हमारे सेंटेंस वो क्या है, क्या नाम है, सब्जेक्ट अलग अलग है, लेकिन यहां पर हमारा सब्जेक्ट एक ही है, यू, ही, शी। तो ऐसी कंडीशन में हम जो डबल चीजें होंगी उन्हें डिलीट कर देंगे। तो आइदर यू आर स्लीपिंग, अब ये यू दो बार आ रहा है, यहां पर एक, इसे डिलीट कर देंगे। ये आर दो बार आ रहा है, यहां पर इसे डिलीट कर देंगे। तो हो जाएगा आइदर यू आर स्लीपिंग और वॉचिंग टीवी। करेक्ट है, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन आप स्टाइल में थोड़ा सा बोलना चाहें तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मुझे कहना है, या तो तुम झूठ बोल रहे हो, या तो तुम झूठ बोल रहे हो, या कुछ छुपा रहे हो, या कुछ छिपा रहे हो। अब देखो, या तो तुम झूठ बोल रहे हो तो हो जाएगा आइदर, या तो तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर टेलिंग अ लाई, या तो तुम झूठ बोल रहे हो, या और तुम कुछ छुपा रहे हो, यू आर हाइडिंग समथिंग।
हाइडिंग समथिंग। ये देखिए यहां पर हमने लिख दिया। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक ही है, यू। तो अब जो जो चीज बाद में डबल होंगी, पहले वाली नहीं मिटानी है, बाद में डबल होंगी, हम उन्हें इरेज कर सकते हैं। तो यहां पे आर डबल हो रहा है तो हम आर मिटा देंगे, यू भी डबल हो रहा है तो यू भी मिटा देंगे। तो हो जाएगा आइदर यू आर टेलिंग अ लाई और हाइडिंग समथिंग। इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। बाकी अगर हमारा सब्जेक्ट अलग अलग है तो फिर ऐसी कंडीशन में हम उसे नहीं मिटाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने आइदर और के बारे में तो अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करते हैं एक दूसरे के बारे में जो है नाइदर नॉर। नाइदर नॉर, नाइदर नॉर। अब नाइदर नॉर सुनिए, इसकी हिंदी है ना तो ना। अब वो था या तो या, ये है ना तो ना। ना तो मैं आऊंगा ना वो आएगा, ना तो मैं उसके घर झांकूंगा ना मेरा कोई घर वाला झांकेगा, ना तो मैं पढ़ रहा था ना मैं झूठ बोल रहा था। इस तरीके से जैसे मुझे कहना है ना तो सचिन खेल रहा है, सचिन खेल रहा है, ना धोनी भाग रहा है, भाग रहा है। अब यहां पे फिर से दो सेंटेंस है, सचिन खेल रहा है, धोनी भाग रहा है। दो वाक्य मिल गए और इन दोनों को जो जोड़ने का काम कर रहा है वो ना तो ना, यानी कि ये एक कंजक्शन कर रही है। तो इसी के साथ बनाएंगे ना तो नीदर या नाइदर। अब सचिन खेल रहा है, इसको नीचे उतारेंगे, सचिन इज प्लेइंग, सचिन इज प्लेइंग। ये हो गया ना तो सचिन खेल रहा है, नेदर सचिन इज प्लेइंग। ना तो यहां पे हम नॉर लिख देंगे, ना नॉर, क्योंकि नाइदर ना तो नॉर ना, तो ना के लिए उतार लिया। अब धोनी भाग रहा है, तो धोनी भाग रहा है तो इसको सिंपली कर देंगे धोनी इज रनिंग। ये लीजिए हो गया। तो हमारा सेंटेंस हो गया नीदर सचिन इज प्लेइंग या नाइदर सचिन इज प्लेइंग नॉर धोनी इज रनिंग। अब यहां पे इसमें देखिए कि जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग है, यहां धोनी सचिन है या धोनी है। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट एक ही हो तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, डबल डबल चीजें डिलीट कर देंगे। तो यहां पे इसमें भी यही वाला फॉर्मूला लागू होगा। एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत ही ज्यादा। जैसे मान लीजिए मुझे कहना है ना तो वह आया ना उसने फोन किया, फोन किया। देखिए ना तो वो आया ना उसने फोन किया। सो वह आया और उसने फोन किया, हमें दो सेंटेंस मिल गए। अब ना तो के लिए पहले उतारेंगे नाइदर, अब वह आया, ही केम, हालांकि इसे ही हैड कम में भी बना सकते हैं, नाइदर ही हैड कम, ठीक है ना। नॉर, अब इसके बाद उसने फोन किया, ही कॉल्ड, सेकेंड फॉर्म। अब यहां पे हमारा जो सब्जेक्ट है देखिए सेम हो गया, ही। तो अब जो दो दो चीजें डबल डबल आ रही है उन्हें डिलीट कर दो। ही आ रहा है, ही आ रहा है, डिलीट कर दो। और कुछ डबल आ रहा है, नहीं आ रहा, बस तो बन गया। नेदर, आर तो लिखा ही नहीं, नेदर ही केम नॉर कॉल्ड, बन गया। इस तरीके से बनाते हैं। तो जब भी कोई चीज डबल डबल रिपीट होगी और हमारा सब्जेक्ट सेम है तो ऐसी कंडीशन में हम वो डबल डबल चाहे 4 बार आए, 5 बार रिपीट हो, 10 बार हो, अगले वाले सेंटेंस में से वो सारी सफा करते चले जाएंगे। ये नाइदर नॉर का भैया हो गया। नाइदर नॉर ना तो ना, आइदर और मतलब जो है या तो या। अब एक चीज और बताता हूं, कहीं कहीं क्या होता है आइदर और नाइदर अकेले भी आते हैं, इनके साथ नॉर और नहीं आता है। मैं बता देता हूं, नाइदर और आइदर अकेले भी आते हैं, खाली यही लिखाएंगे नाइदर और आइदर। तो सुनिए इनकी मीनिंग क्या होगी। नाइदर का मतलब होगा दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, कोई नहीं। और आइदर का मतलब होगा दोनों, ठीक है ना, दोनों की दोनों या दोनों, ये आइदर का मतलब होगा। जैसे मैंने कहा मैं दोनों किताबें पढ़ूंगा, मैं दोनों किताबें पढ़ूंगा। अब यहां पे आप देखिए पढ़ूंगा, तो जहां पर देखिए मैं दोनों किताबें पढ़ूंगा, फिर से दोनों आ गया। तो वैसे तो आपके दिमाग में आ रहा होगा बोथ ऑफ दी, आई विल रीड बोथ ऑफ दी बुक्स, ठीक है वो भी सही है, लेकिन आप चाहें तो आइदर का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड। अब है आइदर बुक्स या आइदर बुक, ये क्या होगा, प्लूरल, क्योंकि दोनों है तो एक से ज्यादा की बात हो रही है। लेकिन कमाल की बात यह है कि नाइदर और आइदर दोनों को हम सिंगुलर के लिए काउंट करते हैं, यानी कि बात भले ही प्लूरल की हो रही हो लेकिन हम इसे सिंगुलर के लिए यूज करेंगे। तो यहां पे आई रीड आइदर बुक, यानी कि एक एक करके दोनों,
इसका मतलब ये हुआ। तो बात तो दोनों की हो रही है, लेकिन एक एक करके, सिंगल सिंगल। अब दोनों एक साथ तो पढ़ने से रहा, तो पहले पढ़ूंगा दोनों एक एक करके। तो जब एक आ गया तो बुक्स नहीं, खाली बुक, आई रीड आइदर बुक, ठीक है। या फिर मैंने दोनों शहर देखे हैं, मैंने दोनों शहर देखे हैं, मैंने दोनों शहर देखे हैं, शहर देखे हैं। तो यहां पे बोथ ऑफ द सिटीज ऐसे बनता, ठीक है। लेकिन आप आइदर के यूज से बना सकते हैं। आई हैव सीन आइदर सिटी, इस तरीके से हो गया। आप आइदर को शुरू में भी ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा दोनों लड़के भाग रहे थे, दोनों लड़के भाग रहे थे। तो वैसे तो आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं, बोथ ऑफ द बॉयज वर रनिंग, ऐसे ही बना सकते हैं। लेकिन आप ऐसे ही बना सकते हैं, आइदर बॉय वाज रनिंग। तो यहां पे आप समझ जाना, आइदर मतलब दोनों के लिए, लेकिन एक एक करके बात हो रही है। ये भी भाग रहा था, वो भी भाग रहा था, आइदर बॉय वाज रनिंग, ये भी वो भी, एक एक सिंगुलर करके बात हो रही है। अब इसी को अगर मैं नेगेटिव में लेना चाहूं तो नाइदर हो सकता है। तो नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं, दो एग्जांपल लेके इसको खत्म करते हैं। जैसे मैं दोनों में से कोई भी किताब नहीं पढ़ूंगा। मैं दोनों में से कोई भी किताब नहीं पढ़ूंगा, यानी जहां पर दो की बात हो रही है तो वहां पर हम आइदर और नाइदर का यूज कर रहे हैं। तो नहीं आ गया तो अब नाइदर हो गया। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा, I'll read, ये तो हो गया मैं पढ़ूंगा। अब क्या पढ़ूंगा, दोनों में से कोई नहीं। तो दोनों में से कोई नहीं के लिए, इतने सारे वर्ड्स के लिए बस एक ही, नाइदर बुक, ये लीजिए हो गया। यहां पर भी आपको सिंगुलर ही लगाना है, बुक्स नहीं। I'll read neither book, इस तरीके से, ना तो ये वाली किताब ना वो वाली किताब, सिंगल सिंगल करके। और लास्ट में जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। जैसे मुझे कहना है दोनों में से कोई भी लड़का नहीं आएगा। तो यहां पे फिर से हमने देख लिया दोनों में से कोई नहीं। सो यहां पे नाइदर लगाते ही आपका काम खत्म हो गया। इस एक वर्ड ने दोनों में से कोई नहीं सारा आ गया। नाइदर बॉय अब विल कम। अब आप कहेंगे नॉट क्यों नहीं लगा, क्योंकि नाइदर का मतलब ही ऑलरेडी नहीं है, इसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, इंक्लूडेड है। तो कुछ इस तरह से बड़े ही सॉफ्ट तरीके से हम नाइदर नॉर और आइदर और का यूज करते हैं। मैं अब आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूं प्रैक्टिस के लिए। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर 5 सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे, जिसमें आपको आइदर और नाइदर नॉर या आइदर और नाइदर सिंगल सिंगल करके यूज करना है। इन सभी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा। मैं अच्छे वाले सबसे बेहतरीन होमवर्क को पिनअप करूंगा ताकि वो टॉप पर हमेशा चमकता रहे। अगली क्लास में मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।